अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेस्ट ऑटोमेशन चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने आपको जो है वो परचेज़ मॉड्यूल तकरीबन कंप्लीट हो गया था हमारा। उसमें हमने आपको वेंडर को पेमेंट किस तरह से करते हैं उसका जो प्रोसेस होता है वो समझाया था। और अब इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम सेल्स मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। और सेल्स भी हमारे पास जो है वो दो तरह से होती है, कैश सेल होती है, काउंटर सेल, और एक जो है वो क्रेडिट सेल होती है। तो सबसे पहले हम जो है वो कैश सेल जो है उसे कवर करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम क्रेडिट सेल की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो उनको आसानी मिल सके। दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम सेल्स मॉड्यूल में आके कैश सेल्स जो है उसमें फॉर्म ओपन कर लेते हैं। अब ये आपके सामने कैश सेल का फॉर्म ओपन हो चुका है। अब इसमें आपको देखिए नीचे एक चेक नज़र आ रहा है बार कोड के नाम से। अगर तो आपके पास बार कोड स्कैनर है तो आप बार कोड स्कैनर से कनेक्ट करके और फिर जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये चेक को अनचेक करना पड़ेगा। ये अनचेक करने के बाद फिर आप सबसे पहले न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद देखें इनवॉइस नंबर ऑटो जनरेट हो चुका है, कैश सेल इनवॉइस नंबर, डेट आपके सामने करंट डेट आ चुकी है, एंटर किया। रेफरेंस में आप कुछ भी डाल सकते हैं। रेफरेंस के बाद आप एंटर करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर टाइप में रिटेल और होलसेल आपके सामने आ रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ रिटेल आ जाता है क्योंकि काउंटर सेल होती है। फिर आपने एंटर किया, आप नेम पर आ गए। नेम पे आने के बाद फिर एंटर किया, रिमार्क्स पे आ गए। अगर आप नेम को एम्प्टी छोड़ते हैं तो नेम में वही बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कैश सेल जो है वो खुद आ जाता है। और रिमार्क्स में जो भी चीज़ आप मेंशन करना चाहते हैं तो रिमार्क्स में आप दे सकते हैं। फिर हम एंटर करते हैं, कोड पर आ जाते हैं। कोड पे आने के बाद हम एंटर करते हैं तो आइटम पैनल खुल जाता है। यहाँ पर हम अपनी आइटम टाइप करते हैं। लेट्स सपोज हमने बैरिंग लिखा है और देखिए नीचे सर्चिंग आ चुकी है आइटम की। यहाँ पर हमने आइटम जो है वो 62 दो बैरिंग जो है उसको सिलेक्ट कर लिया है। 2 पीस हमने यहाँ पर क्वान्टिटी में डालकर एंटर किया, वो आइटम नीचे ऐड हो चुका है। इसी तरह से फिर हम एंटर करते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम दूसरा कोई आइटम जो है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 62 है। फिर हमने एंटर करके इसके अंदर की 2 क्वांटिटी एंटर कर दी। फिर हम लेट्स सपोज इसके अंदर एक आइटम डाल लेते हैं एयर फिल्टर, और एयर फिल्टर में हमने इसमें 1 क्वांटिटी एंटर कर दी। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपना, ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं डिस्काउंट, कैश के अंदर जो आप डिस्काउंट देते हैं वो लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप किसी कस्टमर को अगर चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ 13 आ रहा है CRLF पे और आप चाहते हैं कि इसमें जो कस्टमर है उसको मैंने 10% देना है, तो आप यहीं क्लिक करके उसको 10 करके देन डिस्काउंट के बटन पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये 10% अप्लाई कर देता है। और उसके बाद नीचे आपके पास नेट अमाउंट आ जाती है 394.2। फिर आप यहाँ रिसीव के अंदर उसकी वैल्यू जो आपको वो पेमेंट करता है, जो आप रिसीव करते हैं, वो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लेट्स सपोज उसने आपको 390 रुपीज़ पे किए हैं, तो आपने 390 यहाँ पर टाइप की और नीचे देखें 4.2 जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो ऑटोमेटिक डिस्काउंट में चली जाती है। देन आप अगर उसको एंट्री को सेव कर देते हैं और ये आपके पास कैश सेल सेव हो चुकी है। सेव होने के बाद ये चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट पर जाती है, तो अगर आपने प्रिंट लेना होता है तो आप यहाँ से प्रिंटर पर प्रिंट क्लिक कर देते हैं। प्रिंटर सेलेक्ट करके तो प्रिंट आ जाता है, अदरवाइज़ कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिंट होकर आता है, तो ये जो डिज़ाइन हुआ हुआ है ये है उस पर थर्मल रिसेट प्रिंटर जो आपने देखा होगा मार्ट्स वगैरह के अंदर स्लिप्स चलती हैं छोटी, उसके ऊपर रिपोर्ट जो है ये प्रिंट होती है। तो इसे हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमने इसे थर्मल हमारे पास मौजूद नहीं है, हम इसको A5 के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम रिपोर्ट A5 के ऊपर यहाँ से क्लिक करते हैं। तो ये देखें आपके सामने इस तरह से फिर रिपोर्ट जो है आ जाती है इसकी, और फिर हम यहाँ से इसको जाकर दोबारा से प्रिंट जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीक़ाकार था हमारा कैश सेल बनाने का। अब अगर हम इस कैश सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो हम सेल्स में आते हैं, कैश सेल में आते हैं
और इनवाइस नंबर यहाँ पर डालते हैं। देन हम यहाँ से इसको डिलीट के बटन पे क्लिक करते हैं। वो हमसे पूछता है कि अगर आपने इसे डिलीट करनी है तो हम यस कर देते हैं, अदरवाइज़ हम इसे नो कर देते हैं। अच्छा, ये आइटम हमारे पास जो है वो स्टॉक से लेस हो चुके हैं, और जो अमाउंट हमने यहाँ नीचे रिसीव में लिखी थी 390 रुपीज़, ये हमें रिसीव हो चुकी है, जिससे हमारा कैश डेबिट हो चुका है। मैं आपको इसकी एंट्री, वाउचर एंट्री के अंदर दिखा देता हूँ, ताकि आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि बैक एंड पर जो अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट हुई है वो क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कैश हमारा जो है वो डेबिट हो गया 390 से, और सेल डिस्काउंट हमने जो दिया है वो 48 रुपीज़ दिया है, और 438 रुपीज़ की हमारी सेल्स रिकॉर्ड हुई है, जैसे कि आपके सामने है। तो ये आप देख सकते हैं 43.8 डिस्काउंट वो था जो हमने आइटम के ऊपर परसेंटेज की सूरत में डिस्काउंट दिया था, और 4.2 इसमें वो था जो हमने उनको पेमेंट रिसीव करते हुए डिस्काउंट दिया था। तो दोनों को टोटल करते हैं तो आपके पास जो है वो 48 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट बनता है, और 390 रुपीज़ हमारी रिसीविंग थी, और दोनों प्लस करने के बाद 438 की हमारे पास कैश सेल्स रिकॉर्ड हो जाती है। तो दोस्तों, ये है तरीक़ाकार कैश सेल जो है उसे बनाने का। और उसके बाद हम चलते हैं अपने स्टॉक की तरफ, कि हम ये भी देख लेते हैं कि हमारा स्टॉक जो है वो लेस हो चुका है। तो इन्वेंट्री आइटम पे हम आते हैं, आइटम लिस्ट पे आते हैं। यहाँ अगर हम एयर फिल्टर लिखते हैं तो देखें हमारे पास जो है वो एयर फिल्टर दोनों 50 क्वांटिटी में मौजूद थे, जबकि अब 20 क्वांटिटीज़ की जो है वो थी यूरो की, और अब इसकी जो है वो 19 रिमेनिंग रह गई है। सेम इसी तरह से हम बैरिंग की बात कर लेते हैं, तो देखें बैरिंग भी हमारे पास जो है वो ये 41 थे जो 40 थे जो 38 रह गए, और 211 थे जो 209 रह गए। तो ये हमारा स्टॉक भी यहाँ से जो है वो अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने आपको तरीका समझाया है कि हम कैश सेल किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं और उसको प्रिंट किस तरह से करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि कैश सेल जो हमने की है आइटम्स की, उसमें से अगर कोई आइटम आपके पास रिटर्न आता है तो हम उसे रिटर्न किस तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।